हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, लगभग सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो अगर हम बात करें गणित सब्जेक्ट की, ठीक है, इसमें जो है क्या कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए ताकि आप जो है टीजीटी का फॉर्म भर पाए। तो इसके लिए होता है कि बीए या फिर बीएससी जो है आपका मैथमेटिक्स से होना चाहिए। ठीक है, सिंपल कॉम्बिनेशन है इसका, कोई भी यहाँ पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने बीए में मैथ लिया है, गणित लिया है, या फिर आपने जो है बीएससी में गणित पढ़ा है तो आप टीजीटी का फॉर्म जो है मैथ सब्जेक्ट से भर सकते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करें अंग्रेजी की। ठीक है, देखिए अंग्रेजी के लिए क्या है कि बीए में आपका अंग्रेजी साहित्य होना चाहिए, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर आपका होना चाहिए, या फिर अगर आपने जो है अंग्रेजी ग्रामर भी पढ़ी है, लैंग्वेज वगैरह, ठीक है, तो भी आप जो है टीजीटी का फॉर्म जो है इंग्लिश सब्जेक्ट से भर सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर आपका जो है बीए में इंग्लिश है, चाहे वो कोई भी इंग्लिश हो, अगर आपने इंग्लिश सब्जेक्ट लिया है तो आप टीजीटी का फॉर्म जो है इंग्लिश से भर सकते हैं। क्लियर। थर्ड पॉइंट की बात करें उर्दू सब्जेक्ट। ठीक है, देखिए उर्दू से क्या है कि अगर आपने बीए में उर्दू पढ़ा है, आपका एज ए सब्जेक्ट उर्दू है, तो आप उर्दू से जो है टीजीटी का फॉर्म भर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है वाणिज्य। ठीक है, कॉमर्स के लिए जो है क्या होना चाहिए, तो आपने कॉमर्स पढ़ा है, यानी कि आपने बीकॉम अगर आपने किया हुआ है तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कृषि के लिए क्या है, आपने बीएससी जो है कृषि से किया हुआ है तो आप जो है कृषि से जो है टीजीटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। छठे पॉइंट की बात करें तो ये है हिंदी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हिंदी में जो है थोड़ा सा यहाँ पर होता क्या है कि जैसे बीए में आपका हिंदी के साथ साथ आपका संस्कृत सब्जेक्ट भी होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर के आप जो है हिंदी विषय से टीजीटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है कुछ बच्चे ऑनर्स भी किए होंगे, जैसे अगर आपका हिंदी ऑनर्स है तो संस्कृत आपने एज ए सब्जेक्ट 2 साल तक अगर पढ़ा है, ठीक है, साथ में, तो भी जो है आप हिंदी सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप हिंदी से टीजीटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट विषय की अगर बात करें तो वो है संस्कृत। संस्कृत के लिए क्या है कि बीए में जो है अगर आपने संस्कृत पढ़ा है तो आप टीजीटी जो है संस्कृत से दे सकते हैं, या फिर वाराणसी संस्कृत विद्यालय से अगर आपने संस्कृत से किया हुआ है तो भी आप जो है इसके लिए एलिजिबल होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें विज्ञान की। ठीक है, विज्ञान के लिए क्या रूल है कि बीएससी आपका भौतिक तथा रसायन से होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री से आपने बीएससी किया हुआ है तो आप विज्ञान से जो है टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। देखिए कुछ बच्चे यहाँ पर ऑनर्स भी किए होंगे, तो अगर मान लीजिए कि अगर आपका ऑनर्स भौतिक है तो रसायन आपने अगर 2 साल तक पढ़ा है, ठीक है, एज ए सब्जेक्ट, तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। या फिर अगर आपने जो है रसायन से ऑनर्स किया हुआ है तो भौतिक अगर आपने 2 साल तक पढ़ा है तो भी जो है आप विज्ञान से टीजीटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें यहाँ पर जो है सामाजिक विज्ञान की। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के लिए क्या है कि यहाँ पर जो है इसके लिए कुछ थोड़ा सा अलग रूल है। देखिए यहाँ पर कुछ 4 सब्जेक्ट हैं, जैसे कि इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र। ठीक है, इन चारों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट जो है आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तब आप जो है सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान से टीजीटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आपने ऑनर्स किया हुआ है यहाँ पर भी किसी भी सब्जेक्ट से, ठीक है, मान लीजिए आपने कोई अलग सब्जेक्ट से जो है ऑनर्स किया हुआ है और अगर आपने इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा है 2 साल तक, तो भी जो है आप सोशल साइंस के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं। कहने का मतलब कि आपका इन चारों सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ठीक है, तब आप सोशल साइंस के लिए जो है टीजीटी के लिए एलिजिबल होते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि किसी भी विषय के कारण आपका कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो उसके लिए जो है आप क्या कर सकते हैं, तो आप जो है जिस सब्जेक्ट से आपका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, जिसके कारण आप उस विषय से जो है एकल विषय से फिर से जो है बीए में एडमिशन ले लें। ठीक है, जैसे किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं, जैसे कि आपका इग्नू हो गया, राजर्षि टंडन हो गया। ठीक है, कहीं से भी जो है आप कर ले, जो कि 2 साल में आपका कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद जो है आपका उस सब्जेक्ट को लेकर के कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम यहीं पर बात करें, जैसे हिंदी से अगर आपको टीजीटी देना है, मान लीजिए आपका संस्कृत नहीं है, तो आप जो है फिर से जो है संस्कृत से संस्कृत एकल
विषय से जो है आप बीए कर सकते हैं, ठीक है। 2 साल में आपका कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद जो है आपका हिंदी विषय से जो है कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाएगा और आप हिंदी से जो है टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे किसी भी विषय के कारण अगर आपका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो आप कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पर हम लोगों ने लगभग सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में देखा जिससे कि ज्यादातर वैकेंसी आती है। अगर इसके अलावा किसी अलग विषय के बारे में अगर आपको जानना है कॉम्बिनेशन, तो आप जो है कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।